रंजीत मर्डर केस में राम रहीम को 19 साल बाद सजा मिली है, लेकिन रंजीत का परिवार उनकी उम्र कैद से नाखुश है। परिवार चाहता था कि राम रहीम को फांसी की सजा मिले। पता है हमें हमने क्या खोया है और क्या 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 मुसीबतें हमने झेली हैं। हमारे छोटी सी उम्र में फादर का जाना और बहुत दुख रहता है। 19 साल बाद राम रहीम को रंजीत मर्डर केस में सजा मिली है, लेकिन सवाल ये है कि राम रहीम का ये अंजाम कैसे हुआ, कैसे राम रहीम सलाखों के पीछे पहुंचा। आइए जानते हैं डेरे से लेकर जेल तक की पूरी कहानी। जिसने खत्म किया राम रहीम का साम्राज्य। 19 साल पहले लिखी वो गुमनाम चिट्ठी, और अब राम रहीम पर आया है फैसला। गुरमीत राम रहीम अब पूरी उम्र जेल में ही रहेगा। कभी यही राम रहीम दुनिया को ज्ञान देता था धर्म का, फिल्मों में एक्टिंग करता था, गाने गाता था। सत्ता जिसके साम्राज्य के सामने झुकती थी, वो राम रहीम सलाखों के पीछे है। रंजीत सिंह हत्याकांड में अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस केस में राम रहीम के अलावा बाकी 4 दोषियों के नाम जसबीर, अवतार, कृष्णलाल और सबदिल। पंचकुला में सीबीआई जज सुशील गर्ग ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 4 दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। राम रहीम को इससे पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में भी उम्र कैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा 2 आदमियों के यौन शोषण मामले में भी राम रहीम को 10-10 साल की सजा हो चुकी है। राम रहीम मरते दम तक जेल में ही रहेगा। रंजीत सिंह हत्याकांड में जो सजा सुनाई गई है वो पहले सुनाई जा चुकी सजा के साथ ही चलेगी। राम रहीम पर फैसला आने के बाद अदालत में मौजूद रंजीत सिंह के बेटे जगसीर ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जाहिर की है। सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने राम रहीम और 4 दोषियों के लिए फांसी की सजा मांगी थी, मगर अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इससे पहले राम रहीम ने अदालत में कहा कि वो इस देश का नागरिक है और उसे अदालत पर पूरा भरोसा है। उसने डेरे की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक कामों और अपनी बीमारियों की दुहाई देकर सजा में रियायत की मांग की थी। 19 साल बाद इस मामले में सीबीआई के विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिस रंजीत सिंह हत्याकांड को लेकर राम रहीम को उम्र कैद की सजा हुई है, वो रंजीत सिंह डेरे में कभी मैनेजर था। पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीबीआई के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को शक था कि अज्ञात चिट्ठी को प्रसारित करने के पीछे रंजीत सिंह का हाथ है और उसने रंजीत सिंह की हत्या की साजिश की। इस चिट्ठी में बताया गया कि डेरा प्रमुख डेरा मुख्यालय में किस तरह महिलाओं का यौन शोषण करता रहा। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला भी इस चिट्ठी से ही जुड़ा था। रामचंद्र छत्रपति ने ही सबसे पहले ये चिट्ठी अपने अखबार में छापी थी। उसके बाद छत्रपति ने लगातार मामले को अखबार में छापा, जो कि उसकी हत्या की वजह बना। राम रहीम अभी 2 अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के जुर्म और पत्रकार की हत्या के केस में सलाखों के पीछे है। रंजीत सिंह हत्याकांड में 3 लोगों की गवाही अहम रही है। इसमें 2 चश्मदीद गवाहों सुखदेव सिंह और जोगिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि आरोपियों को रंजीत सिंह पर गोली चलाते देखा गया। तीसरा गवाह डेरा मुखी का ड्राइवर खट्टा सिंह रहा। खट्टा सिंह ने कहा कि उसके सामने ही रंजीत सिंह को मारने की साजिश रची गई। खट्टा सिंह ने अपने बयान में बताया, डेरा मुखी राम रहीम ने उसके सामने ही रंजीत सिंह को मारने के लिए कहा था। केस की शुरुआती सुनवाई में खट्टा सिंह अदालत में अपने बयान से मुकर गया था, मगर कई साल के बाद वो फिर से कोर्ट में पेश हुआ और गवाही दी। उसकी गवाही के आधार पर ही 5 को दोषी ठहराया गया और अब उम्र कैद की सजा हुई है। रंजीत सिंह ही वो कड़ी है जहां से राम रहीम के साम्राज्य की काली करतूतों का राज खोलना शुरू होता है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।